दशरथ विचार किए कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो अब राजगद्दी राम को देनी चाहिए, पर कोई सुंदर दिन हो, कोई सुंदर मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में मैं अपने राम को राजा बनाऊं। तो सुंदर दिन सुंदर मुहूर्त कौन बताएगा? कहा गुरु जी बताएगा। गुरु जी के चरणों में गए और गुरु जी से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप ऐसा कोई दिन बता दो, ऐसा कोई नक्षत्र बता दो, ऐसा कोई मुहूर्त बता दो जिसमें हम राम जी को राजा बना दें। देखिए महाराज दशरथ के जीवन में अब ज्यादा आयु नहीं बची। महाराज दशरथ ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्पष्ट कहा है, अब हमें बुरे बुरे सपने आते हैं महाराज, लगता है हमारा जीवन ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। बस एक ही इच्छा है कि मरने से पहले हम अपने राम को राजा बना दें। हम लोगों का सौभाग्य देखो, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर बनवाने के लिए क्या नहीं किया, कितनी पीढ़ी बीत गई, पर राम जी को राजा बनते हुए वो नहीं देख पाए। पर हमारा और आपका समय देखो, कितने सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी का वो दिन हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि हमारे राजा रामचंद्र अयोध्या पधारे। महाराज दशरथ कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। ये बात महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं। केवल 6 दिन शेष हैं महाराज दशरथ की आयु। महर्षि वशिष्ठ ये भी जानते हैं कि राम राजा नहीं बन सकते हैं अभी, पर कहा यदि महाराज तुम्हारी इच्छा है तो शुभ काम के लिए कोई दिन, कोई मुहूर्त, कोई तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। सीधे कह दिया है, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबरान। वही दिन सुदिन है जिस दिन राम जी राजा बन जाए। तुम तो तैयारी करो, कल ही राम को राजा बनाते। महाराज दशरथ आए, अपने मंत्रियों को सूचना बताए कि कल हम राम को राजा बनाने जा रहे हैं। अब तो अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अयोध्या वासियों की भी एक इच्छा बाकी है। अयोध्या वासियों की एक इच्छा है कि मैं अपने राम को राजा बनते हुए देख लूं। यही इच्छा है अयोध्या वासियों की। भगवान शिव से मनाते हैं, भगवान शंकर, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो राजगद्दी में हम राम जी को बैठते हुए देखें। पूरे नगर को सजाया गया और इसी में किसी ने बधावा बजवा दिया। जब कोई राजा बनता है तो बैंड आते हैं, बधावा। इसी में किसी ने जोरदार बधावा बजवाया, बाज गहा गह अवध बधावा। अच्छा, उस नगाड़े की धुन जो है वो स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग में जैसे पहुंची तो स्वर्ग के देवता इंद्र का सिंहासन हिल गया। क्यों भैया, राम जी राजा बन रहे हैं तो सब खुशी हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के बच्चे चौराहे में खड़े होते हैं और आपस में बात करते हैं, कल हमारे राम जी राजा बनने वाले। ऐसे बच्चे बात करते हैं। चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया है। पर किसी को दुख है राम जी का राजा, राम जी को राजा बनते देखने में, तो वो है देवता। देवता नहीं चाहते हैं राम जी राजा बने। देवता भागे भागे सरस्वती मैया के पास आए, कहे मैया यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण हमें रुलाएगा, ऐसा कुछ करो जिससे राम जी राजा न बनने पाए। सरस्वती मैया ने तो पहले डांटा, ऊंच निवास नीच कर तू थी, देख ही न सकहीं पराए विभूति। इतने बड़े पद में बैठे हो
और किसी को छोटा पद मिल रहा है तब भी तुम नहीं देख सक रहे हो। कोई अमीर आदमी गरीब आदमी को अमीर बनते हुए नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता है कि ये जो सड़क में भीख मांगने वाला व्यक्ति हमारे बराबर का हो। ऐसी ही देवताओं की, जो ऐसा सोचते हैं वो देवता किस्म के लोग होते हैं। देवता किस्म के लोग ऐसे ही होते हैं, और इसकी व्याख्या करेंगे आगे, देवता किस्म के लोग कैसे होते हैं। सरस्वती मैया ने डांटा, पर देवताओं की प्रार्थना में सरस्वती मैया अयोध्या आई। अयोध्या में सर्वत्र परिभ्रमण किया। क्यों घूम रही हैं? कहा खोज रही हैं राम जी से द्रोह कौन रखता है। पूरी अयोध्या में कोई महारानी माता सरस्वती को नहीं मिला जो राम जी से द्रोह करता हो। एक मिल गई। नाम जानते हैं आप लोग? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी। ये मंथरा है। इसका केवल अभी का बैर नहीं, पुराना बैर है राम जी से। अब हमारे पास समय कम है, इसलिए केवल और केवल संगीत करते हुए चलेंगे। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी। सरस्वती जी ने इसी की बुद्धि बदली, पलट दी। अज से पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। इसी की बुद्धि बदल दी। अच्छा, अयोध्या में सजावट हो रही है, चारों तरफ सजावट के सामान लगाए जा रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर बंदरवाल बांधे जा रहे हैं। अच्छा, पूरी खड़ी थी छत पर। महारानी कैकेयी की मुख्य दासी है, अयोध्या की नहीं है ये कैकेयी देश कश्मीर से आई है। बच्चों को पालते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो माताएं पालती हैं क्या कहते हैं? आजकल लोग माताएं अपने बच्चों को नहीं पालती है ना, तो इसके लिए कुछ ऐसा होता है कि माताओं को किराया में रख लेती है कि तुम हमारे बच्चों का लालन पालन। हाया ही ऐसा है। तो ये हाया ही है महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी को खिलाई है, बचपन से लालन पालन की, और महारानी कैकेयी के साथ कैकेयी देश से अयोध्या आई। छत में खड़ी थी, देखी अयोध्या की सजावट को तो मन में शंका हुई। सर से ऊपर से नीचे आई, लोगों से पूछा कि तैयारी क्यों हो रही है? किसी बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का जन्म नहीं हुआ है, फिर अयोध्या सज क्यों रही है? पूछा सी लोगन काह उछाहू, तो लोगों ने बता दिया राम तिलक सुनिभाव दाऊ। मंथरा को कहा, मंथरा तुम्हें पता नहीं कल राम जी राजा बनने वाले हैं। मंथरा ने इतना सुना तो सूख गई। मंथरा सोची हमारे रहते राम राजा बन जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भागकर महारानी कैकेयी के पास गई। अच्छा, ये दौड़ते हुए आई थी, गिरते हुए आई थी, तो इसके हाथ पैर में चोट लग गई थी, गाल भी इसके फूले हुए थे। महारानी कैकेयी के सामने जब हांफते हुए पहुंची तो महारानी कैकेयी ने पूछा, पूरी मंथरे मार खा के आई है क्या? हमको तो लगता है लक्ष्मण ने तुम्हें शिक्षा दी है। पर बोली कुछ नहीं, केवल सांस ले रही है, ऊपर नीचे सांस हो रही है। महारानी कैकेयी थोड़ा गंभीर हो गई। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा अयोध्या में सब ठीक है ना? तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रही? बताओ हमारे महाराज ठीक हैं? कुछ नहीं बोली। भरत शत्रुघ्न जो ननिहाल में है, उनका कोई दुखद समाचार तो नहीं आया, फिर भी मौन है। अयोध्या की प्रजा के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, फिर भी मौन है। और अंतिम में पूछ दिया महारानी कैकेयी ने, मेरा राम तो ठीक है ना?
मेरा राम तो कुशल से है ना, इतना कहना था कि भड़क गई। क्या कह रही है? राम ही छाणी कुशल के आजू, 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 जय जन सु दे जुबराजू, राम छाड़ी कुशल के आजू, राम छाड़ी कुशल के क्या कहती है? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रही है आज राम के अलावा यदि कोई किसी की कुशल, राम के अलावा कुशल आज किसी की नहीं है। क्यों? कहा जे ही जनेश देहु जुब राजू। तुम्हें पता नहीं कल महाराज दशरथ राम को राजा बनाने वाले हैं। इतना सुनना था कि महारानी कैकेयी सिंहासन से कूद पड़ी और उछल कर नाचने लगी। कल क्या मंदोदरी मंथरा ये बात सही है? कल मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है। यदि ये बात सत्य है तो मैं तेरा गोबर सोने से मढ़वा दूंगी। अच्छा, ये क्यों कहा कि यदि तेरी बात सत्य है? महारानी कैकेयी को इसके ऊपर संदेह है कि झूठ बोलती है और यहां भी झूठ बोलेगी। महारानी कैकेयी को प्रसन्न देखा मंथरा ने तो नाराज हो गई। अरे कैकेयी, तू कैसी मां है? सौत के पुत्र को राजा बनते हुए देखकर प्रसन्न हो रही है। तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है? अरे तुम्हारा भी तो बेटा है। महाराज राम जी की बुराई करने लगी और भरत जी की प्रशंसा। तुम्हें पता है 15 दिन से राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, पर तुम्हें महाराज ने बताया नहीं। सीधे सीधे झूठ बोल रही है। जबकि एक दिन पहले गुरुजी से महाराज दशरथ ने पूछा, कहा 15 दिन से तैयारी चल रही है राम जी को राजा बनाने की, पर तुम्हारे कान में खबर नहीं है। महाराज को तुम बहुत सीधा समझते हो, बहुत चालाक है। तुमको मीठी मीठी बातों में बहलाए रहते हैं और कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि महारानी कैकेयी ने डांटा, अरे मंथरा तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम बहनों के बीच में झगड़ा कराना चाहती है? दोबारा कभी ऐसी बात कही, दोबारा कभी मेरे राम की निंदा की तो मैं तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी। तुम्हें पता है राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं? तुम नहीं जानती। रामायण में कई रामायण हैं। अन्य रामायणों के अनुसार एक सत्योपाख्यान की कथा सुनाई है महारानी कैकेयी। सत्योपाख्यान की कथा सुनाते हुए महारानी कहती है कि राम भले हमारे कोख से जन्म नहीं लिए, पर राम यदि सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो हमसे करते हैं। अपनी मां कौशल्या से भी ज्यादा यदि कोई किसी से राम प्रेम करते हैं तो हमसे करते हैं। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। महारानी कैकेयी कहती है मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली और उस परीक्षा में राम पास हुए। बात समझ में आ रही है हमारी ना? पूरी समझ में आ रही है? कहीं कोई कठिनता तो नहीं? ठीक। महारानी कैकेयी कह रही हैं कि हमने राम के प्रेम की परीक्षा ली। अच्छा, बालक जब छोटा होता है तो उसकी यदि परीक्षा लेना चाहो
कि बालक किससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तो बालक के हाथ में कोई वस्तु दे दो, फिर उससे मांगो कि तुम हमें दे दो। हालांकि बालकों के हाथ में जल्दी वस्तु आती नहीं, और आ जाती है तो वो किसी को देते नहीं, और जिसको दे दे तो समझ लो उससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। महारानी कैकेयी कहती हैं, जब मेरा राम छोटा था ना, तो महाराज दशरथ को किसी ने उपहार में बड़ा सा मोदक दिया, लड्डू दिया। महाराज दशरथ ने वो लड्डू राम जी के हाथ में दे दिया, और छोटे से राम जी छोटे छोटे हाथ में बड़ा सा लड्डू लेकर राजमहल में प्रवेश किए, तो तीनों माताओं ने घेर लिया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी। कैकेयी, कौशल्या मैया कहती है, राम ये लड्डू हमें दे दो। राम जी सिर हिला दिया। सुमित्रा मैया कहती है, राम ये लड्डू हमें दे दो। राम जी सिर हिला दिया। कैकेयी मैया कहती है, मंथरा हमने कहा बेटा राम ये लड्डू हमें दे दो। मंथरा मेरा राम दौड़ कर आया और हमारे गोद में बैठ गया, और वो लड्डू हमारे हाथ में था। इतना ही नहीं मंथरा, कभी कभी मेरा राम खाने के लिए मचल जाता है। कौशल्या बुलाती, राम आओ हमारी गोद में बैठकर खा लो। राम कभी आते और कभी ना आते। सुमित्रा जी बुलाती, राम आओ बेटा हमारी गोद में बैठकर खा लो। राम आते कभी ना आते। महाराज दशरथ बुलाते, राम आते कभी ना आते। कैकेयी मैया कहती, मंथरा मैं जब कहती बेटा राम आओ मेरी गोद में बैठकर दधी ओदन खा लो, तो मेरा राम दौड़ कर आता, मेरी गोद में बैठ जाता और दधी ओदन खा लेता। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है कि राम हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इतना ही नहीं, मैं विधाता से प्रार्थना करती हूं, जो विधि जन्म जो विधि जन्म दे करी छो, होई राम सिया पुत्र पुतो, होई राम सिया पुत्र पुतो। महारानी कैकेयी कहती है, मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ, यदि विधाता मुझे दूसरा जन्म दे और यदि मैं नारी बनी तो मैं यही प्रार्थना करूंगी, यदि पुत्र के रूप में कोई जन्म ले तो हमारे गर्भ से राम जन्म ले, और यदि कोई पुत्र वधू बने तो जानकी मेरी पुत्र वधू बने।